इंस्टॉल पे क्लिक करके एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। देन इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर आपको ओपन का ऑप्शन दिखेगा, ओपन पे क्लिक करके एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। अब आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए कहा गया है, आपको अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करना है और उसके बाद प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रजिस्टर का, तो आपको सिंपली रजिस्टर के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम, जो आपका पूरा नाम है, फुल नेम, वो डाल देना है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और यहाँ पर आपके मोबाइल पर जो ओटीपी सेंड किया जाएगा वो ओटीपी डालेंगे। अब आपके मोबाइल पर जितने भी जीमेल अकाउंट लॉगिन होंगे वो आपको देखने को मिलेगा। आपको एक जीमेल अकाउंट यहाँ पर सिलेक्ट करना है, जो भी आप जीमेल अकाउंट यहाँ पर जो है सिलेक्ट करना चाहते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर जो है नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर पैन कार्ड को अपलोड करने के लिए कहा गया, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा अपलोड पैन कार्ड फोटो। यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आप यहाँ पर जो है कैमरे पे क्लिक करते हैं तो आपका जो बैक कैमरा है वो बैक कैमरा ओपन होकर आएगा। यहाँ पर आपको व्हाइल यूजिंग द ऐप का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फिर अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका बैक कैमरा ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास जो पैन कार्ड है वो पैन कार्ड आपको यहाँ पर क्लिक करके अपलोड कर लेना है। अगर आप यहाँ से अपलोड नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सेकंड नंबर पर ऑप्शन मिलेगा गैलरी का, इस पर क्लिक करके अपनी गैलरी में अगर आपने फोटो क्लिक कर रखा है पैन कार्ड का तो वो भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं पैन कार्ड को अपलोड कर लेता हूँ। अब आप यहाँ पर जो है नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप जिस बैंक अकाउंट को लिंक करना चाहते हैं, आपका जिस बैंक में अकाउंट है वो बैंक आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपने जिस मोबाइल नंबर से साइन अप किया है उस मोबाइल नंबर से जो भी बैंक अकाउंट आपका लिंक होगा उस बैंक को आपको सिलेक्ट कर लेना है। एज एग्जाम्पल मेरा आईसीआईसीआई बैंक में और एसबीआई में भी बैंक है। यहाँ पर आप जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है वो बैंक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपको यहाँ पर बैंक नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर आपको सर्च बैंक का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप बैंक का नाम भी सर्च कर सकते हैं जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है। यहाँ पर मेरा जो है आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पूछा गया है कि आपका जो बैंक अकाउंट के साथ मोबाइल नंबर आपने लिंक कर रखा है वो आपका सिम 1 में लगा हुआ है या सिम 2 में, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपका डिवाइस में 2 सिम लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद कंटिन्यू, उसके बाद अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके बैंक को यहाँ पर वेरीफाई किया जाएगा कि आपका इस मोबाइल नंबर से जो है आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट है या नहीं है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे मेरा आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट है, यहाँ पर बैंक को फाइंड कर लिया गया है। अब आपको यहाँ पर जो है बैंक के ऊपर सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि बैंक को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा कंटिन्यू का। कंटिन्यू के ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक करना है। अब कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन पूछा गया है कि क्या आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है। अगर है तो आप यस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा मोबाइल नंबर नॉट लिंक टू आधार का। यहाँ पर मेरे आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है, यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ यस के ऑप्शन पर। अब यस के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक केवाईसी कंप्लीट करना होता है। इसके लिए आपको यहाँ पर जो है अपना ऑप्शन मिलेगा इंटर आधार नंबर का। इस खाली बॉक्स पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है। यहाँ पर जो आपको कैप्चा कोड दिख रहा है वो कैप्चा कोड यहाँ पर आपको डाल देना है। अगर आपको ये कैप्चा कोड समझ में नहीं आ रहा है तो ट्राई अनदर पे क्लिक करेंगे, आपका जो कैप्चा कोड है वो चेंज भी हो जाएगा। आपको कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, नेक्स्ट के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आपको सेंड किया गया है, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर डालना है और उसके बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पेज में ऑप्शन मिलेगा अलाउ का, आपको सिंपली अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आप अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपका केवाईसी सक्सेसफुल हो जाएगा। अब आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करना है। जैसे कि ऊपर में आपको ऑप्शन मिलेगा योर एनुअल इनकम का, तो आपका जो सालाना कमाई है वो आपको यहाँ पर जो है सिलेक्ट कर लेना है कि आपका सालाना कमाई कितना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा योर ऑक्यूपेशन का, यानी कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो आपको प्राइवेट पे क्लिक करना है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर पे जॉब करते हैं तो गवर्नमेंट करना है। अगर आप बिजनेस करते हैं खुद का तो बिजनेस करेंगे। अगर आप स्टूडेंट या हाउस वाइफ या कुछ भी है तो आप ऑदर्स पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बिजनेस पे क्लिक कर लेता हूँ। अब उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा जेंडर का, जिसमें आपको मेल फीमेल ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपका जो भी जेंडर है मेल है, अगर आप मेल करेंगे, अगर आप फीमेल है तो फीमेल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा मैरिटल स्टेटस का, अगर आप सिंगल है तो सिंगल करेंगे, अगर आप मैरिड है तो आप यहाँ पर मैरिड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन पूछा गया है क्वार्टरली का ऑप्शन आपको दिखेगा, आपको ये वाला क्वार्टरली ही रहने देना है। और अगर आप अपने व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं एंजल वन की तरफ से तो आपको इनेबल रहने देना है। और सारा डिटेल्स फिल करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड का, प्रोसीड के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब आप प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर अगर आपने पैन कार्ड को पहले अपलोड नहीं किया था, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आपने पैन कार्ड अपलोड कर दिया है तो आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, एक सेल्फी का और एक सिग्नेचर का। यहाँ पर आपको सेल्फी और सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ पर मैंने पैन कार्ड को मैनुअली यहाँ पर डाला था, यानी कि पैन कार्ड नंबर डाला था जो मेरा यहाँ पर ऐड हुआ था। अब यहाँ पर अगर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे कि सेल्फी का और पैन कार्ड का और सिग्नेचर का, तो आपको एक एक करके तीनों चीज को अपलोड करना है। जैसे कि आप सेल्फी पे क्लिक करेंगे और एक सेल्फी अपलोड करेंगे, उसके बाद पैन कार्ड पे क्लिक करेंगे और अपना ओरिजिनल पैन कार्ड अपलोड करेंगे, उसके बाद सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे और अपना जो सिग्नेचर यहाँ से आप अपलोड करेंगे। सबसे पहले आपको सेल्फी पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपका जो है फ्रंट कैमरा ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको सेल्फी को कैप्चर कर लेना है, सेल्फी यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। यहाँ पर आपको पैन कार्ड पे क्लिक करना है और पैन कार्ड को अपलोड करना है। यहाँ पर पैन कार्ड पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप कैमरा से भी क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं, या आपके अगर गैलरी में आपका फोटो है तो उसको आप अपलोड कर सकते हैं। अब आपका यहाँ पर जो है पैन कार्ड भी अपलोड हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर बचा हुआ है सिग्नेचर, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, एक कैमरा का और एक गैलरी का। अगर आप यहाँ पर कैमरा पे क्लिक करते हैं आपका बैक कैमरा ओपन होकर आ जाएगा। आपको व्हाइट पेपर पर एक अपना सिग्नेचर कर लेना है। अगर आप गैलरी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका गैलरी ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आप गैलरी से अपना जो आपका सिग्नेचर है वो आपको अपलोड कर देना है। यहाँ पर मैं गैलरी से अपलोड कर लेता हूँ, मेरा जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर को अपलोड कर देंगे, आपका तीनों चीज अपलोड हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिख जाएगा आपका जो मतलब डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो चुका है। नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड का, प्रोसीड के ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक करना है।
अब प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका ऑप्शन आएगा कि क्या आप अभी जो है फीचर एंड ऑप्शन को एक्टिवेट करना चाहते हैं। तो अगर आप अभी जो है फीचर एंड ऑप्शन को एक्टिवेट नहीं करना चाहते हैं तो आप बाद में भी कर सकते हैं। आपका अभी जो है म्यूचुअल फंड और इक्विटी जो है एक्टिवेट हो चुका है। फीचर एंड ऑप्शन को एक्टिवेट करने के लिए आपको इनकम प्रूफ जो है अपलोड करना होगा। तो अगर आप इसको बाद में यहाँ पे जो है एक्टिवेट करना चाहते हैं तो बाद में भी कर सकते हैं। नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा नो आई विल एक्टिवेट लेटर का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जो है वन स्टेप बाकी है जो कि आपका ई साइन का होता है। इसके लिए आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड टू ई साइन का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। आपको यहाँ पे जो है एक टर्म एंड कंडीशन देखने को मिलेगा, ओके पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप एनएसडीएल के वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे, खाली बॉक्स को आप यहाँ पर टिक करेंगे और उसके बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आपको सेंड किया गया है, उस ओटीपी को आप यहाँ पर डालेंगे और सबमिट के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब आपका यहाँ पर जो है एंजल वन में एक डीमेट अकाउंट ओपन हो चुका है। अब आते हैं और उस नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा आई विल रेफर लेटर का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका थैंक यू का मैसेज आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन मिलेगा ऐड नॉमिनी का। अगर आप अपने अकाउंट में नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो नाउ पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो लेटर पे क्लिक करेंगे और उसके बाद एक्सप्लोर ऐप का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब आपका यहाँ पे जो एंजल वन में एक डीमेट अकाउंट ओपन हो चुका है। आपको स्किप का ऑप्शन मिलेगा, स्किप पे ऊपर क्लिक करेंगे, एक्सप्लोर ऐप पे ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर एंजल वन एप्लीकेशन ओपन होकर आ जाएगा, जहां पर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आपको 48 घंटे के अंदर एंजल वन की तरफ से आपको एक जो है आपके जीमेल पर क्लाइंट आईडी सेंड किया जाएगा, जिस क्लाइंट आईडी को आपको यहाँ पर जो है कॉपी करना है और उसके बाद एंजल वन एप्लीकेशन को यहाँ पर ओपन करके आपको यहाँ पर अपना क्लाइंट आईडी डालकर पासवर्ड क्रिएट करके यहाँ पर जो है लॉगिन कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर जो है एंजल वन में एक डीमेट अकाउंट ओपन करना है।